हेलो एंड अ वेरी बिग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन। मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में आप लोगों को ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था इट हैज़ ऑल टू डू विद द ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपना एक्शन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करते हैं, पर इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। दे वर्क ऑन देयर ओन हैप्पीली। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पर इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब को अपना एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। आज मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगी, ट्रांजिटिव कौन से हैं और इनट्रांजिटिव कौन से हैं। बहुत सारे वर्ब्स भी बताऊंगी। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसमें एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पर, या जिस चीज को करना पड़ता है कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा। इनट्रांजिटिव चीजें अपने आप हो जाती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होता है द पर्सन डूइंग द एक्शन। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज जो एक्शन कर रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता, डूअर। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्रिया को बोलते हैं, द एक्शन इटसेल्फ। जो भी एक्शन या जो भी क्रिया की जा रही है उसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब जैसे हो सकता है जंपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग। तो ये सारे हमारे क्या हैं? वर्ब्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? द टारगेट ऑफ द एक्शन। जिस भी चीज पर एक्शन लग रहा है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में। अब जैसे आप ये मेरा सेंटेंस देखिए, आई गेव हर अ गिफ्ट। मैंने उसे एक तोहफा दिया या उपहार दिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। गिफ्ट इस सेंटेंस में हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन डायरेक्टली किस पर लग रहा है? मेरा गिफ्ट पर। और हर, जिस लड़की को मैंने तोहफा दिया उस पर मेरा इनडायरेक्ट एक्शन लग रहा है, तो हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर हर है इसलिए मैंने लड़की को गिफ्ट दिया। अगर मैं यहां पे हिम लिखती तो मतलब मैं किसी लड़के को गिफ्ट दे रही हूं, तब मैं लिखती आई गेव हिम अ गिफ्ट। तो अब ये जो सेंटेंस है, आई गेव हर अ गिफ्ट, मैंने एक लड़की को उपहार दिया, मैंने उसको उपहार दिया। तो उसको अगर हमें स्विच करना है तो हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हर अ गिफ्ट, और अगर हम इसको स्विच करेंगे डायरेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव अ गिफ्ट टू हर, सेंटेंस सेम है पर इस वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। तो हम किसी भी तरह से इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन विच रिसीव्स द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके आगे कोई ना कोई नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है जो उन वर्ब्स का एक्शन लेता है, रिसीव करता है। अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर जरूर करता है। विदाउट द ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के, द वर्ब विल नॉट मेक सेंस। अगर उस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट नहीं डालोगे उस वर्ब का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, वो मीनिंगलेस, सेंसलेस सेंटेंस बनेगा और वो सेंटेंस फिर होगा ही नहीं। A noun or a pronoun that completes the meaning of a transitive verb is called its direct object. कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग, मतलब को कंप्लीट करता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूं मधु गिव्स अ फोल्डर टू मीरा, ये वर्ब गिव है इस सेंटेंस में,
गिव, गेव, गिवन वाला वर्ब गिव। मधु गिव्स अ फोल्डर टू मीरा। आप इस पिक्चर में एक फाइल फोल्डर देख सकते हैं। मधु ने ये फोल्डर मीरा को दिया। तो गिव वर्ब का एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस पर लग रहा है? फोल्डर पर। तो ये हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस है। मधु गिव्स अ फोल्डर टू मीरा। और ये इस सेंटेंस में मीरा हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब हो गया, फोल्डर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मीरा हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। फोल्डर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मधु सब्जेक्ट इस सेंटेंस में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने आपको बताया था इट हैज ऑल टू डू विद द ऑब्जेक्ट्स, तो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में तो ऑब्जेक्ट आता है। पर अब थोड़ा इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी जानते हैं। उनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, intransitive is equal to no object. On the other hand, an intransitive verb does not need to transfer its action on any object. इंट्रांजिटिव वर्ब्स को अपना एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। देयरफॉर, इसलिए एन इंट्रांजिटिव वर्ब विल मेक सेंस विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब सेंस बनाएगा ही बनाएगा बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी। अब यहां पे एक सेंटेंस देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, फिश स्विम इन द ओशन। इस सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिश स्विम इन द ओशन, फिश तो हो गया सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, स्विम हमारा हो गया वर्ब। स्विम का मतलब होता है तैरना। अगर मैं बोलूं फिश स्विम इन द ओशन, तो इस सेंटेंस को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें, मछली समुंदर में तैरती है या फिर मछलियां समुंदर में तैरती हैं। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। जरा आप इस बात पे ध्यान दें, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। लेकिन अगर हम फिश की बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज की बात कर रहे हैं, उस जगह हम फिश का प्लूरल फिशेज लिखेंगे। अगर एक ही टाइप की फिश है, एक ही स्पीशीज की फिश है, तो फिश का प्लूरल भी फिश आएगा। लेकिन अगर हम बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज की फिश की बात कर रहे हैं, तो फिश का प्लूरल फिशेज आएगा। अब इस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। फिश स्विम इन द ओशन, मछलियां समुद्र में तैरती हैं। इन द ओशन इस फ्रेज से हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सिर्फ हमें जगह का पता चल रहा है, मछलियां कहाँ तैर रही हैं, वो ओशन में तैर रही हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस में स्विम वर्ब जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन किसी भी चीज पर ट्रांसफर नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस टॉपिक। यहां पर मैंने एक टेबल बना रखी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने सेंटेंस और यूसेज लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैं यहां पर एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी, ये बताऊंगी ये मीनिंग बनाता है नहीं बनाता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। न्यूज शैटर्ड या फिर न्यूज शैटर्ड। अगर जैसे मैंने ये फ्रेज बोला, अच्छा यहां पे थोड़ा ध्यान दें, ये वाला जो वर्ड है इसको ब्रिटिश इंग्लिश में तो न्यूज प्रोनाउंस करते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसी वर्ड को न्यूज प्रोनाउंस करते हैं। वैसे तो इस चीज का इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। न्यूज शैटर्ड या फिर न्यूज शैटर्ड, आप जो भी बोलते हैं, आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगे वो आप बोल सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने बोला न्यूज शैटर्ड, शैटर्ड वर्ड का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, या फिर चकनाचूर हो जाना किसी चीज का। और न्यूज को हिंदी में तो हम समाचार बोलते हैं और उर्दू में खबर बोलते हैं। तो आप जो भी बोलते हैं आप उस तरीके से समझ लीजिए। खबर चकनाचूर या फिर समाचार चकनाचूर। कोई सेंटेंस ये सेंस बना रहा है? मुझे तो नहीं लगता ये सेंटेंस कोई सेंस बना रहा है। ये सेंसलेस सेंटेंस है, मीनिंगलेस सेंटेंस है। खबर चकनाचूर, समाचार चकनाचूर, या तोड़ा, क्या तोड़ा, किसे तोड़ा, कुछ नहीं पता लग रहा। तोड़ना और न्यूज, ये
कहीं से भी कॉम्बो मिलके कोई सेंटेंस नहीं बना रहा, कोई सेंस नहीं बना रहा। तो दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस। पर अगर मैं इन दो वर्ड्स को यूज करके एक अच्छा सा सेंटेंस बनाऊं, द न्यूज शैटर्ड हर ड्रीम्स। ड्रीम्स होते हैं सपने, ख्वाब, आप जो भी बोलते हैं। द न्यूज शैटर्ड हर ड्रीम्स। खबर ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है ना। द न्यूज शैटर्ड हर ड्रीम्स, खबर ने उसके सपनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। यहां पर शैटर्ड वर्ब का एक्शन किस पर ट्रांसफर हो रहा है? उसके सपनों पर, ड्रीम्स पर। तो ड्रीम्स इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस आप लोगों को बताती हूं। स्टॉर्म डार्कन्ड। स्टॉर्म हम बोलते हैं आंधी तूफान को। स्टॉर्म गहरा हो गया, अंधेरा हो गया, ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं बना रहा। स्टॉर्म डार्कन्ड का मतलब होता है कोई भी चीज को गहरा हो जाना, कोई भी चीज का डार्क हो जाना, अंधेरा अंधेरा सा हो जाना। स्टॉर्म डार्कन्ड। अब इस सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं हमें पता लग रहा। दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस। तो ये सेंटेंस तो वैसे है ही नहीं। आंधी तूफान ने काला कर दिया, गहरा कर दिया, ये भी नहीं सेंस बना रहा, कुछ भी नहीं है। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, डार्कन्ड गहरा, आंधी तूफान गहरा। अब इस सेंटेंस का कोई ना तो मीनिंग है ना कोई सेंस है। लेकिन अगर मैं इस तरह से इस सेंटेंस को बनाऊं, द स्टॉर्म डार्कन्ड द एंटायर लैंडस्केप। आंधी तूफान ने पूरे नजारे को डार्क कर दिया, गहरा कर दिया, तब इस सेंटेंस का सेंस बनता है। और इस सेंटेंस में वर्ब डार्कन का एक्शन किस पर ट्रांसफर हो रहा है? लैंडस्केप पर, नजारे पर। तो इसलिए ये क्या है? हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर सेंटेंसेस टू। अब उसी तरह का, लास्ट सेंटेंस की तरह का मैंने एक और सेंटेंस बनाने की कोशिश की, पर वो सेंटेंस नहीं बना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था डार्केंड का मतलब गहरा होना। इंक होती है स्याही, इंक डार्केंड, स्याही गहरा, गहरी। कोई मीनिंग नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का, ना कोई सेंस बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाऊं, द इंक डार्केंड ओवर टाइम। इंक अपने आप ही समय के साथ धीरे धीरे गहरी हो गई। तो ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव सेंटेंस। वो चीज अपने आप हो गई, किसी भी चीज पर यहां पर डार्केंड वर्ब ने अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं किया किसी भी चीज पर। तो इस सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। पर जो वर्ब है डार्कन्ड, वो ट्रांजिटिव भी होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया इंक डार्कन्ड, ये एक सेंसलेस सेंटेंस है, कोई मीनिंग नहीं है, ना कोई सेंस बनाता है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांजिटिव फॉर्म में बनाऊं, तो मैं सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिख सकती हूं। द इंक डार्कन्ड हर टी शर्ट। इंक ने उस लड़की की टी शर्ट को गहरा कर दिया, काला कर दिया, नीला कर दिया, या जिस भी कलर की स्याही है उसने उस रंग का उस टी शर्ट को कर दिया। जरा आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब डार्कन्ड है उसका एक्शन किस पर लग रहा है? उस लड़की की टी शर्ट पर। तो कहां पर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है? टी शर्ट पर। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? टी शर्ट। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस एक ट्रांजिटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको डार्कन्ड वर्ब बताया, ये दोनों ही होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है, और इसको मैंने आपको दोनों तरीके से यूज करके दिखाया। चलिए अब थोड़े बहुत सेंटेंसेस और देखते हैं। द गेस्ट स्माइल्ड। यहां पर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, अतिथियों ने या फिर मेहमानों ने मुस्कुराया, स्माइल दी, वो हंसे थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपने आप ही हंसे। स्माइल का एक्शन किसी भी चीज पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, स्माइल वर्ब का। तो इसलिए इस सेंटेंस में जो स्माइल वर्ब है वो क्या है? इंट्रांजिटिव, और ये हमारा इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह से द बजर बीप्ड। घंटी, बजर अपने आप बज गई, लेकिन बीप वर्ब ने कहीं पे भी अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं किया। तो इसलिए ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव सेंटेंस।
और सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट है। बजर बज गया, मेहमानों ने स्माइल किया, ये एक्शंस अपने आप हो रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देती हूं आपको इंट्रांजिटिव सेंटेंस का। वर्ब ओपन, ओपन का मतलब होता है खुल जाना या खोलना किसी चीज को। अब मैंने यहां पर वर्ब ओपन को आप लोगों को दोनों तरीके से यूज करके दिखाया है। जो ओपन हमारा वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। अगर जैसे मैंने बोला द स्टोर ओपन्स एट 9 AM, स्टोर किसी भी शॉप या दुकान को बोलते हैं। हम इस वर्ड को ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में स्टोर। द स्टोर ओपन्स एट 9 AM, स्टोर 9 बजे खुल जाता है। अब किसी ने एक्शन तो करा नहीं स्टोर पर, वो अपने आप ही खुल जाता है 9 बजे। तो ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव सेंटेंस, और ये वर्ब ओपन हमारा इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिमिलरली वर्ब ओपन को मैं दूसरे तरीके से भी यूज कर सकती हूं, ट्रांजिटिव तरीके से। अभी तो मैंने इंट्रांजिटिव तरीके से यूज किया, लेकिन अगर मैं कहूं आई ओपन द डोर विद अ की, मैंने द्वार को या फिर दरवाजे को चाबी से खोला। ओपन वर्ब इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ओपन वर्ब का एक्शन किस पर लग रहा है, डोर पर। डोर इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब ओपन हमारा इंट्रांजिटिव भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। थोड़े और सेंटेंसेस देखते हैं। द पायरेट सैंक द शिप, पायरेट समुद्री डाकुओं को बोलते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, इन पर मूवीज भी काफी बनती हैं। समुद्री डाकुओं ने शिप को डुबा दिया। ये हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि सैंक वर्ब का एक्शन किस पर लग रहा है, शिप पर। शिप इस सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सैंक इस वाले सेंटेंस में तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन सिंक, सैंक, सैंक ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। अब मैं इस वर्ब को आपको इंट्रांजिटिव तरीके से यूज करके दिखाती हूं। यहां पे तो पायरेट सैंक द शिप, सैंक वर्ब का एक्शन शिप पर लगा, शिप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं द स्टोन सैंक, पत्थर डूब गया, वो अपने आप ही पानी में डूब गया, द स्टोन सैंक। इस वाले सेंटेंस में सैंक वर्ब का एक्शन कहीं भी नहीं लग रहा, कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हमारा इंट्रांजिटिव सेंटेंस है और सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट है। आई फ्लिप्ड अ कॉइन, आई फ्लिप्ड अ कॉइन, मैंने एक सिक्का उछाला। फ्लिप का मतलब होता है किसी चीज को उछालना। आई फ्लिप्ड अ कॉइन। अब ये वाले सेंटेंस में जो फ्लिप्ड वर्ब है, इसका एक्शन किस पर लग रहा है, कॉइन पर। फ्लिप्ड वर्ब का एक्शन लग रहा है कॉइन पर, तो कॉइन हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्लिप हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूं अ कॉइन फेल फ्रॉम माई पर्स, अ कॉइन फेल फ्रॉम माई पर्स, अब यहां पर मेरे पर्स से निकल के एक सिक्का अपने आप गिर गया। पर फेल वर्ब, फेल मतलब होता है किसी भी चीज का गिर जाना। अब वो सिक्का अपने आप गिर गया, किसी ने, फेल वर्ब ने किसी भी चीज पर अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं किया, किसी भी चीज पर, तो इस वाले सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए फेल वर्ब इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर फेल वर्ब का एक्शन ट्रांसफर हो रहा हो। ये तीनों वीडियोस काफी थी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स और सेंटेंसेस को समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।